हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ग्यूटनबर्ग के ब्लॉग बना सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। जब आप ग्यूटनबर्ग ब्लॉग बना के आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी उस वेबसाइट पे क्या इम्पैक्ट आता है और ग्यूटनबर्ग ब्लॉग के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है, लाइक किस तरीके से हम कोड करते हैं, वो पूरा समझेंगे और वो पूरा जानेंगे। और आज के हमारे जो सेशन के स्पीकर हैं ध्रुमिल कुंबानी, जो कि वर्डप्रेस डेवलपर हैं और वर्डप्रेस कंट्रीब्यूटर भी रहे हैं। वर्डप्रेस के अंदर कस्टम थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट पे काम किया है आपने, वो कॉमर्स के अंदर भी काम किया है, एपीआई इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे सेटअप, लर्न डैश, बड़ी बॉस, मल्टीलिंगुअल साइट और गुटेनबर्ग ब्लॉक्स तो आपका एक्सपर्टीज़ है ही। और ऐसे भी बहुत सारे टूल्स पे हैं जिस पे आपने काम किया हुआ है। सो ध्रुमिल भाई, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाई। उम्मीद है आज हम आपसे कुछ नया इंटरेस्टिंग और कुछ अमेजिंग सीखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आज आप कुछ नया बताने वाले हैं। Thank you so much to you also, give me this opportunity. ओके, सो ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक के बारे में आप एक बारी थोड़ा सा एक बेसिक हमें लाइक क्या बोलते हैं कि उसको एक बेसिक होता क्या है, बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है कि वह अगर हम जैसे बात करें कि वन लाइन में या टू लाइन में अगर वर्डप्रेस ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक्स। आपने अभी देखा होगा कि वर्डप्रेस की नई जो रिलीज आई है, जी। उसमें वर्डप्रेस ने गुटनबर्ग पे ज्यादा फोकस किया है। लाइक गुटनबर्ग ब्लॉक है, वी कैन से ड्रैग एंड ड्रॉप, वी कैन क्रिएट पेजेस, लाइक वेबसाइट। किसी यूजर्स को वेबसाइट क्रिएट क्रिएट करने में कुछ कोडिंग के अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस ने गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर लॉन्च किया है। ओके, सो गुटेनबर्ग ब्लॉक मतलब उसमें प्री बिल्ड पैटर्न्स हैं, बने बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज कर सकते हैं कि। वर्डप्रेस में कुछ डिजाइन्स है वो रखी है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। और किसी डिजाइन को हमको कस्टम करना है तो उसको हमको कस्टम गुटनबर्ग ब्लॉक बनाना पड़ता है। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि गुटेनबर्ग को यूज करने का। गुटनबर्ग का मेन बेनिफिट है, कोई भी यूजर है उसको कोडिंग का कम पता है हम्म। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकता है कोई भी पेजेस और डिजाइन डिजाइन वाइज। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बेनिफिट है, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उसकी स्पीड में, पेज स्पीड है वो ज्यादा फास्ट रहेगी। उसकी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस है वो अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द गुटनबर्ग का ब्लॉक होता है, उसके हिसाब से हम लोड करवा सकते हैं। ओके। कस्टम हमने बनाया है तो उसमें चाहिए उतनी सीएसएस और जेएस हम लोड करवाते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से हम पेज स्पीड में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक बेनिफिट्स हैं गुटेनबर्ग ब्लॉक यूज करने के। हम्म। और डेवलपर्स को क्या बेनिफिट है इसमें, मतलब। डेवलपर्स को बेनिफिट है, एक बार कोई डेवलपर ने कुछ डिजाइन्स के लिए ब्लॉक क्रिएट कर दिया है हम्म। और वो सेकंड टाइम यूज हो रहा है कहीं पर भी, तो उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। वन टाइम ही ओनली उसको क्रिएट करना है, डिजाइन करना है, वहां से वो डायरेक्टली कॉपी कर सकता है। ओके। और दूसरा बेनिफिट है कि हमको दूसरे की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट में भी कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हैं इसमें। ओके, सो मीन्स आप प्रिंटेड कॉपी कर सकते हैं ब्लॉग का पूरा। हाँ, उसके लिए हमको डैशबोर्ड का एक्सेस चाहिए, वहां से हम कॉपी कर सकते हैं कोई भी ब्लॉग। ओके, तो डेवलपर के लिए बेनिफिट है। जो अभी आपने बताया कि कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड से जब आप किसी पेज या पोस्ट जो भी बना रहे हैं उसका कंटेंट कॉपी करके आप दूसरी साइट के अंदर भी उस कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक हाँ, ईजी रहता है, सेम स्टाइलिंग और सेम स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है वहाँ पे। उसको दूसरी बार स्टाइल नहीं करना पड़ता, डिजाइन नहीं करना पड़ता। तो नाउ अभी जो गुटेनबर्ग ब्लॉक्स के बारे में अपन ने बात करी कि उसका क्या बेनिफिट है, गुटेनबर्ग एडिटर का क्या बेनिफिट है, क्यों हम यूज करते हैं। क्योंकि अभी देखो, गुटेनबर्ग एडिटर है वो नया है वर्डप्रेस के अंदर। उससे पहले क्लासिक एडिटर था वर्डप्रेस के अंदर, उसके अंदर भी सारे पेज बिल्डर्स चलते थे, आराम से सब काम कर रहे थे। तो गुटेनबर्ग के अंदर ऐसा स्पेशल क्या आ गया कि वो क्लासिक से हमें मूव करना पड़ रहा है गुटेनबर्ग के अंदर और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है गुटेनबर्ग पे काम करने में। तो वैसा क्या है गुटेनबर्ग के अंदर। हाँ, पहले हम क्लासिक एडिटर यूज करते थे तो उसमें हमको डिजाइन करने के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट थी। हम्म। हमको कोडिंग आना ही चाहिए, फिर
तो ही हम डिज़ाइन कर सकते थे उसको। ओके, अभी है कि गुटेनबर्ग एडिटर यूज़ करते हैं, तो अभी उस हम लोगों को लाइक टाइटल क्रिएट करना है कि डिज़ाइन करना है टाइटल। तो जस्ट गुटेनबर्ग एडिटर से टाइटल का जो ब्लॉक है, वो हमको गुटेनबर्ग एडिटर में ट्रैक करना है, हुँ, वहाँ पर से हम एडिट कर देंगे। तो उसमें वहाँ पर सेटिंग भी दिया हुआ है, लाइक उसको कलर चेंज करना है कि फ़ॉन्ट साइज़, तो वो सब हम पूरे एडिटर साइड से कर सकते हैं। ओके, और लाइक वी कैन से एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर को हम दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट में कॉपी डायरेक्टली नहीं कर सकते। और ओके, दूसरा बेनिफिट ये ही है कि गुटेनबर्ग एडिटर हमने यूज़ किया है, तो दूसरे की कोई दूसरी वेबसाइट है हमारी, वहाँ से हम कॉपी वो जो ब्लॉक है, उसको वो एडिटर से कॉपी करके हमारे एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। तो हमको डिज़ाइन वर्क्स कम हो जाएगा उसके हिसाब से। ओके। नाउ अगर हम बात करें कि गुटेनबर्ग ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं तो अ, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएँ और हमें थोड़ा कोडिंग स्ट्रक्चर समझा पाएँ कि अगर किसी को गुटेनबर्ग ब्लॉग क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करे, उसके लिए क्या-क्या उसको रिक्वायरमेंट लगेगा और उसका वो कैसे चेक कर सकता है कि उसने सही बनाया नहीं बनाया? या मैंने एक कस्टम ब्लॉक बनाया है, लाइक हमारे डेमो के लिए। ओके। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लाइक कोई भी ब्लॉक क्रिएट करना है, हुँ, हुँ। उसके लिए हमको पहले नोड.जेएस और एनपीएम की ज़रूरत रहेगी। ओके, ये हमको हमारी सिस्टम में इंस्टॉल कर देना है। ओके, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो उसके स्टेप। और सेकंड है कि npm और नोड.जेएस इंस्टॉल होने के बाद हमको एक कमांड रन करना है कि वर्डप्रेस के एनवायरनमेंट को npm इंस्टॉल करने के लिए। ओके, देन आफ्टर हमको करना है कि लाइक यहाँ पर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस एनवायरनमेंट सेटअप हुआ कि नहीं। यहाँ पर से हम एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इफ हमको ये नहीं करना है तो हम डायरेक्टली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको डायरेक्टली यहाँ से स्टेप्स चालू करना है, लाइक ओके। ये स्टेप है वो पूरा हमारा गुटेनबर्ग की जो डिपेंडेंसी है, लाइक जेएस है कुछ, वो फाइल स्ट्रक्चर है, वो सब क्रिएट करके देगा यहाँ से एक कमांड से। ओके, और यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है, इन लोगों ने एक प्लगइन बनाया है, और मैं वही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ब्लॉग बना रहे हैं तो उसको प्लगइन थ्रू बनाए, क्योंकि कभी वर्डप्रेस की थीम है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कभी कभी वर्डप्रेस की थीम में कुछ अपडेट आती है, उसके वो अपडेट में हमारा कोड चला भी जा सकता है, तो लॉस्ट ना हो उसके लिए हम प्लगइन थ्रू क्रिएट करें तो वो बेटर रहेगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर से उन लोगों ने npm स्टार्ट और बिल्ड बना दिए जो भी कोड किया है वो। और यहाँ पर से उन लोगों ने वो जो गुटेनबर्ग का ब्लॉक जो बनाने की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट की है, लाइक यहाँ पर उसका ब्लॉक का नाम रखा है, और ये है वो उसका प्री डिफाइन कमांड है। ओके, देन आफ्टर लाइक हम हमारे इसमें चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सीटीए ब्लॉक करके प्लगइन बनाया है पूरा का पूरा, और इसमें सब लिखा है, और यहाँ पर रखा है कि ये है जो वो रेंडर के लिए यूज होता है, जो हमारी बिल्ड बनेगी वो npm रन करने के बाद हमारी बिल्ड बनती है उसको रन करने के लिए हमारे प्लगइन में। ओके, और देन आफ्टर मैंने यहाँ पर हमारी जो स्टाइल है और जेएस है उसको एनक्यू करवाया है, कि हम जो भी स्टाइल और सीएसएस है वो दो फाइल से हमारी रन। एंड आफ्टर है यहाँ पर जो है वो मैंने नोड जेएस के हिसाब से बनाया और रिएक्ट के हिसाब से बनाया है, तो उसके लिए जो फाइल है वो इस तरह से होगी, लाइक एक स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा वो आप इंस्टॉल करोगे स्टेप्स सब उसमें हो जाएगा क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर। हुँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंडेक्स जेएस करके फाइल बनाई है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कोड है कि भाई यहाँ पर रजिस्टर ब्लॉक टाइप है, तो यहाँ पर से वो ब्लॉक का नाम और वो सब डिफाइन किया है, कि उसका नाम दिया है, टाइटल है, कॉल टू एक्शन, ब्लॉक का नाम है, सिटी है ब्लॉक, लाइक आइकन कौन सा रहेगा ब्लॉक का, कैटेगरी कौन सी है, वो सब यहाँ पर से सेटिंग हमने रखा है। वो एक कोड है पूरा रिएक्ट के बेस पर है। ओके, यहाँ पर हम दो ऑप्शन कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट से भी बना सकते हैं, और दूसरा है पीएचपी के थ्रू। पीएचपी के थ्रू बनाएंगे उसके लिए हमको फंक्शन फाइल में
ब्लॉक टाइप का रजिस्टर का हुक लगाना है और वहाँ पर रजिस्टर करना है वो ब्लॉक का नाम और फाइल। और देन आफ्टर हमारी थीम है उसमें एक ब्लॉक फ़ोल्डर करके वहाँ पर हम बना सकते हैं। ब्लॉक फ़ोल्डर के अंदर वो ब्लॉक की फाइल बना के, वो पीएचपी के हिसाब से बनेगा। एस जा रिएक्ट जेएस के हिसाब से ओके, एंड यहाँ पर मैंने उसका एट्रीब्यूट गिन सकते हैं, लाइक हाँ मैंने ऑप्शंस दिए हैं, लाइक वहाँ पर हेडिंग की फील्ड दी है, यहाँ पर बटन टेक्स्ट के लिए फील्ड दी है, बटन की यूआरएल के लिए फील्ड दी है, ओके, और ये सेटिंग स्किल्स है, लाइक बटन कलर्स एंड बटन होवर्ड्स कलर्स, लाइक वो सेटिंग स्किल्स मैंने बनाई है कि वो हमारे एडिटर में दिखेगा वो। ओके, और ये है हमारा जो व्यू कैसा रहेगा वो उसके हिसाब से, एक वहाँ पर जो भी हमने वैल्यू डाली है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखी है, लाइक कलर बटन नेम है तो यहाँ पर प्रिंट होगा, इस तरह से होवर कलर है तो यहाँ पर होगा उसके हिसाब से। ओके। आप देख सकते हो कि पूरा एक कॉल टू एक्शन करके मैंने ब्लॉक बनाया है, वो जो पूरा का पूरा ये यहाँ पर हम ये जो है उसको एडिट कर सकते हैं वहां से, बटन का टेक्स्ट है जो वो एडिट कर सकते हैं, बटन की यूआरएल है वो यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सेटिंग्स दिया है कि बटन का कलर कौन सा रहेगा, बटन होवर कलर कौन सा रहेगा, वो सब लाइक उसको सेव करके करेंगे तो वहां पर से वो फ्रंट में इस डिजाइन में दिखेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ए डिजाइन है वो पूरी की पूरी रन हो रही है यहाँ से, लाइक रिएक्ट का कोड के हिसाब से वो पूरा का पूरा रन हो रहा है, लाइक टैग्स है हेडिंग का तो वो H2 टैग से रन हो रहा है, बटन टैग है स्पान स्पान टैग में यूज हो रहा है उसके हिसाब से। ओके, और उसकी जो सीएसएस है वो हम यहाँ से रखिए, लाइक जो बेसिक सीएसएस है वो यहाँ पर से रखिए, लाइक हमको जो भी डेवलपर है उस उन लोगों को मेन फोकस करना है कि कोई भी सीएसएस है तो उसको डिफॉल्ट सीएसएस सेट करना है, कि लाइक कोई भी डिजाइन है इफ हम यहाँ पर कुछ सीएसएस नहीं लिखेंगे तो ये वियर्ड दिखेगा, कोई भी यूजर्स यूज करेगा तो यहाँ पर वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। और दूसरा है कि यहाँ पर से हमको कोई भी वैल्यू है तो उसको डिफॉल्ट सेट करनी है, कुछ भी वैल्यू कोई भी फील्ड हमने बनाई है तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि वो ब्लैंक छोड़ दे कोई भी यूजर्स तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रंट में दिखे, वहां पर एरर सेंड ना करे इसके। ओके, तो उस तरह से हम गुटनबर्ग बेसिक ब्लॉक मैंने दिखाया कि इस तरह से हम बेसिक ब्लॉक बना सकते हैं, लाइक यहाँ पर से हम कुछ भी कोड करके जैसी भी हमको फंक्शनलिटी दे सकते करनी है उस हिसाब से हम कोड करके वहाँ पर फ्रंट और बैक एंड में दे सकते हैं, लाइक हमको यहाँ पर और भी फील्ड्स ऐड करनी है तो वहां से उसके हिसाब से हम कोड करके उसको कर सकते हैं, लाइक हमको कुछ यहाँ पर रेडियस ऐड करना है कि कुछ भी डिजाइन करनी है। और दूसरा बेनिफिट गुटनबर्ग का है कि हम यहाँ पर कुछ भी डिजाइन करेंगे तो हमको यहाँ पर एडिटर में दिखेगी सेम एज, यहाँ पर जो डिजाइन दिख रही है वही डिजाइन आपको फ्रंट में दिखेगी यूजर्स। सो वो दूसरा एक बेनिफिट है एडिटर का, गुटनबर्ग एडिटर का, कि हमको दोनों साइड से वो डिजाइन देखने को मिलती है। तो अभी जो आपने स्क्रीन शेयर करके जो आपने दिखाया वो गुटेनबर्ग ब्लॉक के बारे में एक बेसिक आइडिया था कि गुटेनबर्ग ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपको दिखती हैं। जैसे कि आपने बैकएंड में कौन कौन सी सेटिंग चाहिए, कोई भी आपने ब्लॉक बनाया तो लाइक जैसे कि कलर का एक सेटिंग आपने रखा, वो फ्रंट एंड में कैसे रेंडर होगा वो आपने देखा। और गुटेनबर्ग का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको जैसा बैकएंड में दिख रहा है, बनाते टाइम दिख रहा है वो ब्लॉक, सेम वैसा ही वो आपको फ्रंट एंड में दिखेगा। सो ये लाइक गुटेनबर्ग का बेनिफिट है। डेवलपर को डिजाइन करने के टाइम टैब चेंज कर करके देखना नहीं पड़ता है, वो मेन बेनिफिट है। ओके, सो
ये जो पूरा डिस्कशन रहा वो ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक के अराउंड रहा। अगर आपको भी इसके बारे में थोड़ा, अभी हम उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, बट अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा कवर करना है तो आप स्क्रीन पे दिए क्यूआर कोड स्कैन करके दुर्मिल से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। वहाँ पे वो आपको आंसर करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप अ, पूछ सकते हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच रुमिल, आपने टाइम निकाला और एक बेसिक आइडिया हमें बताया कि कंप्यूटर में ब्लॉग क्या होता है, कैसे बनता है। एंड यूजर्स के लिए ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच रुमिल। Yeah, thank you.